Hello everyone, this is Ranveer Kumar, your friend, your वेलविशर एंड छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज हम बात करेंगे वॉइस का पार्ट थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे हर एक का अपोजिट हम याद करने के लिए कहते हैं। जैसे V1 और V5 का अपोजिट क्या था? इज एम आर। ING का अपोजिट क्या था? बीइंग। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का अपोजिट क्या होगा? हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन। अब हैज बीन कहाँ लगेगा और हैव बीन कहाँ लगेगा? क्योंकि दो प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होता है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो हम लोग सिंटेक्स में देख चुके हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ये पहले हम लोग सिंटेक्स में पढ़ चुके हैं। अब है जब क्वेश्चन में हैज हैव रहेगा तो उसका अपोजिट क्या ढूंढेंगे? हैज बीन, नहीं तो हैव बीन। क्या ढूंढेंगे? तो हैज और हैव का अपोजिट क्या हो गया? हैज बीन या हैव बीन। तो हैज एक्टिव में रहेगा हैज हैव। अब उसका पैसिव में क्या होगा? हैज बीन और हैव बीन। और पैसिव का तो नियम पता ही है कि पैसिव हमेशा क्या लगा रहता है? V3 प्लस बाय। और एक कॉमन चीज क्या है कि सब्जेक्ट क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? ये सबसे कॉमन है ना। और हमेशा ऑब्जेक्ट कब आता है? मेन वर्ब के बाद। V1, V2, V3, V4 या V5 के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में हमको चाहिए क्या? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अगर एडवर्ब रहेगा तो वो नहीं बनेगा, है ना। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हैज हैव का अपोजिट क्या हुआ? हैज हैव का अपोजिट क्या हुआ? हैज बीन और हैव बीन। अब क्या है? हैज प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब के सटे क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? है ना। देखिए, उपनिषद पुस्तक का नाम है। तो हमने पढ़ा था पुस्तक का नाम क्या होता है? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। तो बदलना है एक्टिव से पैसिव में। तो हैज का अपोजिट क्या हो गया? हैज बीन या हैव बीन। तो क्या हो गया? द उपनिषद हैज बीन। ये ऑलरेडी V3 है, खाली पढ़ने में फर्क है। रीड, रेड, रेड। बाय और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, है ना। तो देखिए, हैज का अपोजिट क्या हो गया? हैज बीन। तो यहां पर हैव बीन लगेगा, हैव बीन भी लग सकता है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो क्या लेकर चलेगा? और सब्जेक्ट क्या बन जाता है? और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? द सर्वेंट हैज डन हिज ड्यूटी। तो हिज ड्यूटी, यहां पर हिज क्या है? पसेसिव एडजेक्टिव है। और पसेसिव एडजेक्टिव अपने साथ क्या लेकर चलता है? तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? और पसेसिव एडजेक्टिव के साथ जैसा नाउन रहेगा, यदि नाउन क्या है? सिंगुलर है तो क्या लेकर चलेगा? यदि नाउन क्या है? प्लूरल है तो क्या लेकर चलेगा? प्लूरल वर्ब। क्या लेकर चलेगा? प्लूरल वर्ब। क्या लेकर चलेगा? प्लूरल वर्ब, है ना। अब देखिए, हिज ड्यूटी। हिज ड्यूटी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से क्या बना? ऑब्जेक्ट से क्या बना?
सब्जेक्ट बना, है ना। क्या हो गया, तो हीज ड्यूटी हैज का अपोजिट हैज बीन या हैव बीन। ऑलरेडी यहां पर क्या दिया हुआ है, V3, तो डन बाय और बाय द सर्वेंट, है ना। तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, और हैज हैव का उल्टा क्या होगा, हैज बीन या हैव बीन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अफर्मेटिव में क्या है, ही हैज स्टोलन हर गोट। अब यहां पर हर क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव है, और पसेसिव एडजेक्टिव साथ में क्या लेके चलता है, नाउन। नाउन सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, नाउन प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, तो क्या हो गया, हर गोट हैज बीन, क्योंकि गोट सिंगुलर है, हैज बीन ये प्लेन से क्या दिया हुआ, V3। स्टोलन का मतलब चोरी करना, स्टोलन बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम। ही अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। चलिए अब एक दो को निगेटिव क्वेश्चन देख लें। निगेटिव क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ खाली नोट लगा देना है। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो क्या हो गया, दिस ग्लास हैज नॉट बीन, यहां पर हैज के साथ लगा हुआ है नॉट, तो हैज के साथ ही क्या लगेगा, नॉट, तब क्या आएगा, बीन, यानी कि बीन के बाद नॉट लगा देना है। तो हीज ग्लास हैज नॉट बीन ब्रोकन बाय, और नाम में चेंज नहीं होता है, भावना। चलिए एक और नेगेटिव क्वेश्चन देखते हैं, यू हैव नॉट सीन अ टाइगर। तो ए टाइगर ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, तो क्या होगा, ए टाइगर हैज नॉट बीन सीन बाय, तो यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, है ना। तो निगेटिव भी दिक्कत नहीं है, खाली हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा देना है, खाली ध्यान रखना है कि बीन के बाद नॉट नहीं लगाना है, बीन के चलिए एक और निगेटिव देखते हैं, विनय हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। तो फिर हिज वर्क क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव है, साथ में क्या लेकर चला है, नाउन। ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, तो क्या हो गया, हिज वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय, नाम का तो नाम रहता है विनय, है ना। चलिए अब थोड़ा सा क्या देख ले, इंट्रोगेटिव। क्या देख ले, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव शुरुआत किससे होता है, शुरुआत किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से। किससे होता है, जिस क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होता है वो इंट्रोगेटिव का पार्ट रहता है। और इंट्रोगेटिव दो पार्ट के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा क्या होता है, WH क्वेश्चन। तो अभी सिर्फ हम लोग क्या देख रहे हैं, यस नो क्वेश्चन, जिसकी शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, हैज मंटू स्टोलन हर पर्स। तो हर यहां पर क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव है, साथ में क्या लेकर चलता है, नाउन। ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, तो क्या हो गया, तो पहले हेल्पिंग वर्ब है तो आंसर भी किससे होगा, हैज हर पर्स। तब क्या लिखना है, बीन। क्या लिखना है, ऐसा क्यों, क्योंकि बीन भी एक प्रकार का क्या है,
मेन वर्ब है। और ग्रामर का नियम कहता है कि सब्जेक्ट के बाद ही आप क्या लिख सकते हैं, मेन वर्ब। सब्जेक्ट के पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। ये ग्रामर का नियम है। तो बीन, ये पहले से क्या दिया हुआ है, V3 स्टोलन बाय और नाम का तो क्या होता है, नाम ही होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगा तो बीन किसके बाद लिखना होगा, सब्जेक्ट के बाद। चलिए फिर क्या करता है, हैव दीज बॉयज ईटन ऑल द मैंगोज। तो ऑल द मैंगोज है ना। तो हमने कहा था जब सिंटेक्स पढ़े थे, यदि ऑल के साथ संख्या बतलाना है तो हम वहां पर लगाते हैं प्लूरल वर्ब, और एक समूह बताना है तो हम वहां लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। जैसे ऑल, ऑल आर गुड, तो सभी बच्चे जो गए थे मार्केट में सभी क्या है, ठीक है। तो वहां संख्या बता रहे हैं कि 4 बच्चे गए थे, तो वहां पर ऐसे भी मैंगोज है, तो मैंगोज का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। तो ये पूरा जो है ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, अब शुरुआत किससे है, हेल्पिंग वर्ब से, तो आंसर भी किससे होगा, लेकिन मैंगोज है, ज्यादा है तो हैव ऑल द मैंगोज। अब तब क्या लगाएंगे, बीन। बीन क्यों लगा सब्जेक्ट के बाद, वो भी एक प्रकार का क्या है, मेन वर्ब है। प्लेन से V3 दिया हुआ है, ईटेन बाय और दीज बॉयज। तो दीज बॉयज जो यहां पर है ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव अपने साथ भी क्या लेकर चलता है, नाउन। और अगर नाउन नहीं लेके चलेगा तो डेमोस्ट्रेटिव क्या हो जाता है, प्रोनाउन। दिस, दैट, दिस, दोज अगर अकेले है तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और साथ में नाउन लेकर चला तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, हैज ही रिटेन दिस बुक। हैज ही रिटेन दिस बुक, तो दिस बुक सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज दिस बुक, हैज दिस बुक बीन रिटेन बाय, और ये ही क्या है, सब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, है ना। तो हैज और हैव का उल्टा क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन। तो अफर्मेटिव और निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद ही क्या लिखना है, बीन, क्योंकि बीन प्रकार का होता है, बीन भी एक प्रकार का मेन वर्ब है। चलिए आप क्या देखेंगे, पास्ट सिंपल टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, है ना। अभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट देखें, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है कि हैज हैव रहेगा, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हैज बीन या हैव बीन। माँ का नाम तो फिक्स है V3, और हैज हैव हमेशा क्या लेकर चलता है, V3, तो उसमें V3 पर दिमाग लगाना नहीं है। अब आया पास्ट सिंपल टेंस, तो पास्ट सिंपल टेंस में V2, पास्ट सिंपल टेंस में क्या रहेगा, V2। V2 का अपोजिट क्या होगा, was were। क्या होगा, V2 का अपोजिट क्या होगा, was were होगा। तो जैसी सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या बन जाता है और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, और पैसिव में हमेशा क्या लेके चलना होता है, V3 प्लस बाय। ये तो कॉमन क्या चीज है, तो दो तो कॉमन चीज है कि सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है। तो जब भी हम एक्टिव से जाएंगे तो कोई भी मेन वर्ब वो क्या बन जाएगा, V3। पांडव 5 भाई है ना जी, V1, V2, V3, V4, V5। जब वो एक्टिव से कहां जाएगा, पैसिव में जाएगा, तो वो कौन सा रूप लेगा, V3। V3 का मतलब कोड हमने क्या दे दिया, माँ, और साथ में क्या रहेगा, बाय।
साथ में क्या रहेगा, बाय। अब है V2 का अपोजिट क्या हो गया, वॉज, वो है ना। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन देखिए, ही स्टोल हर पर्स, है ना। किसमें क्वेश्चन है, एक्टिव में है, बदलना किसमें होगा, पैसिव में। तो क्या हो जाएगा, हर पर्स, हर क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव है, साथ में क्या लेकर चलता है, नाउन। तो इसके अनुसार लगेगा वॉज या वो, तो पर्स एगो है, तो क्या हो जाएगा, हर पर्स वॉज, हर पर्स, क्योंकि V2 का उल्टा क्या होता है, तो पर्स एगो है तो वॉज लगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, हर पर्स वॉज, स्टोल का भीतरी स्टोलन बाय, और ही का हिम। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सुधीर जी एम्प्लॉयड 10 मैन, है ना। सुधीर जी ने 10 आदमियों को नौकरी दी, है ना। तो V2 है, तो V2 का उल्टा क्या हो जाएगा, वॉज, वो। अब ये ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, तो क्या हो गया, 10 मैन, आदमी ज्यादा है। सिंटेक्स में पढ़े थे, एनी और वन को छोड़कर सब कार्डिनल क्या है, प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा, वो एम्प्लॉयड बाय, किसके द्वारा, तो नाम में चेंजिंग नहीं होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं निगेटिव में। अब डिड नॉट है, क्या है, डिड नॉट है, तो डिड नॉट का भी उल्टा क्या होगा, वॉज नॉट या वर नॉट। ही डिड नॉट एम एट द हेयर, है ना। हेयर मतलब देखो वो तीर मारने वाला वो गेम आता है, इसे मारता है तीरवा, है ना। तो ये क्या हो गया, तो हमने पढ़ाया था गेम का नाम, खेल का नाम सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। तो क्या हो गया, द हेयर वॉज नॉट एम्ड एट बाय ही का हिम। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, शी डिड नॉट टेल अ लाई, शी डिड नॉट टेल अ लाई, तो ए लाई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, तो ए लाई वॉज नॉट, टेल का भीतरी टोल्ड, बाय शी का हर, बाय हर। ही डिड नॉट मेक अ नॉइज, तो ए नॉइज ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के सटे हमेशा क्या आता है, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, तो क्या हो गया, ए नॉइज वॉज नॉट, मेक का भीतरी मेड, बाय, और ही का हिम। चलिए एक और निगेटिव क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ही डिड नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, तो ऑल द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट से क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो डिड नॉट का उल्टा क्या हो जाता है, वॉज नॉट या वर नॉट, तो क्या हो गया, ऑल द क्वेश्चंस वर नॉट, आंसर का भीतरी आंसर्ड बाय, आंसर्ड बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम। चलिए अब देखते हैं कौन सा, क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव। क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव शुरुआत किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब, तब क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब देखिए यहां डिड है ना, शुरुआत किससे है, हेल्पिंग वर्ब से, तो आंसर भी किससे होगा,
हेल्पिंग वर्ब से। और डिड का अपोजिट क्या है? was वो क्या है? was वो है ना, तो क्या हो जाएगा? अब यहां ऑब्जेक्ट कौन है? दियर एडमिशन। दियर क्या है? पसेसिव एडजेक्टिव है, साथ में क्या लेकर चला है? नाउन। यह नाउन सिंगुलर है तो प्लूरल है तो एडमिशन सिंगुलर है तो क्या हो गया? was their admission refused by, refused by। और you का ऑब्जेक्ट क्या होता है? you होता है। क्या होता है? you होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना? क्या है? Did the judge forgive the criminal for his fault? है ना? अब यहां for है तो ये वर्ब है, वर्ब के सटे क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अब यहां पर for लगा हुआ है, अगर यहां पर ऑफ होता ना तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट। तो for लगा हुआ है तो इसको आप जहां है वहीं पर छोड़ दीजिए, लास्ट में है, लास्ट में छोड़ दीजिए। क्रिमिनल को ऑब्जेक्ट से क्या बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा? डिड का उल्टा was वो, क्रिमिनल अकेला है तो was द क्रिमिनल, है ना, forgiven by the judge for his fault, है ना? आप इसको ऐसे बना सकते हैं, was the criminal forgiven for his fault by the judge। ये भी चल सकता है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा आप, है ना? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। डिड शी वॉच टीवी? डिड शी वॉच टीवी, ऑब्जेक्ट मिल गया तो क्या हो जाएगा? वॉज टीवी वॉच्ड बाय शी का हर, शी का हर। तो ध्यान रखना सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? V2 का उल्टा was व, did not का उल्टा was not were not, did का उल्टा was या व, has have का उल्टा has been और have been। पांडव कितने भाई हैं? कौन कौन? V1 V2 V3 V4 एंड V5। उसकी मां का नाम V3। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पांडव का कोई भी रूप कहां चल जाएगा? V3 में। चलिए फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।